हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है। जैसे आपको पता है, बिग बैंग जो थ्योरी है उसके हिसाब से बाद में प्रूव किया गया, तो उसके हिसाब से मुसांस जो कड़े होती हैं जो उसके कारण, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में, जिसके कारण यह ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, एक्सपेंडेड हुआ। फिर भी इस ब्रह्मांड में बहुत सारी रहस्य जो है वो छुपी हुई हैं। ठीक है। और इसके चाहे वो नासा के द्वारा हो, चाहे इसरो के द्वारा हो, चाहे और भी स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हो, चाहे जैक्साज हो, ठीक है, चाहे चाइना का हो, कोई भी स्पेस एजेंसी है, प्रकृति को तो पार कर नहीं कर सकता है, सीधी बात है। तो अब देखिए, जो पृथ्वी हमारी है या पूरा सौर मंडल है, जिसमें सूर्य और सभी ग्रह जो है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका अपना एक जो है क्या है, आकाशगंगा है। ठीक है। एक गैलेक्सी, एक आकाशगंगा में एक जो है ये सूर्य है और इतने सौरमंडल के परिवार हैं, सूर्य के परिवार हैं। अब ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। ठीक है। और बहुत सारे सौरमंडल विद्यमान हैं। तो अभी कुछ समय पहले एक भेजा गया था जो मिशन, उसमें ये लगाया गया है यूक्लिड प्रकार का क्या लगाया गया है, आप देख सकते हैं। तो स्कोप लगाया गया है। ठीक है। अभी स्कोप क्या कर सकता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है दूरबीन। ठीक है। तो दूरबीन क्या होता है, जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, ठीक ना, एब्जॉर्ब किया जाता है, दूर की वस्तुओं को, मतलब वह बड़ा करके दिखाता है। ठीक। तो यहाँ पे इसको आप देख पा रहे होंगे, भेजा गया है, तो वहाँ से उसने कैप्चर किया है कि बहुत सारे गैलेक्सीज का वह जो है फोटो कैप्चर किया है। तो अभी तो ब्रह्मांड में यह जो है, हम लोग जहाँ रहते हैं, दुग्ध मेखला नाम की जो मंदाकिनी है, जिसमें गैलेक्सीज में हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल है, यानी सूर्य सहित जितने भी ग्रह हैं उस इसमें विद्यमान है। यह तो एक अभी जो गैलेक्सी है उसमें है, ऐसे बहुत सारी सैकड़ों गैलेक्सियां विद्यमान है। ठीक है। जैसे अगर इसका लिंक किया जाए अगर श्रीमद् भागवत गीता से, तो आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे खुद कहते हैं कि जब दुर्योधन बांध दे जाता है उनको, तो वहाँ पे खुद जो चेतावनी देते हैं आपने देखा होगा, या इवन रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो कविता लिखी गई थी उसको भी आपने देखा होगा कि बांधने तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, कि अगर तुमको बांधना है तो पहले इस मन को बांधो, हवा को मानो, क्योंकि ये सारी चीज़ें, पूरे ब्रह्मांड जो है मेरे अंदर है। ठीक है। इवन अर्जुन को भी कई बार दिखाते हैं। तो उनका पार पाना जो है इतना आसान तो है नहीं। तो ऐसे इसे धीरे धीरे खोज से पता चला, क्या इवन आइंस्टीन ने भी खोज किया, E = mc², उसमें भी उसने बताया सारी चीज़ें। तो कोई एनर्जी है जो पॉजिटिव है, अंततः उसको बताना भी पड़ा ये सारी चीज़ें। तो आप देख पा रहे होंगे, 1 लाख आकाशगंगाओं की तस्वीर खींच के भेजा है, यूक्लिड जो दूरबीन है इसके द्वारा भेजा गया है। अब समझिए कि एक जो आकाशगंगा है उसमें हमारा इस एक जो आपका आकाशगंगा है, दूध मेखला नाम की जो है हमारी गैलेक्सीज है, उसमें हमारा जो सौर मंडल है ये है। अब इससे बहुत सारी जो आकाशगंगाएं आपको देखने को मिलेंगी, उसमें भी अलग अलग प्रकार के सौरमंडल हैं। तो ऐसे ऐसे कितने सारे सौरमंडल होंगे, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इवन अनुमान लगाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन है क्या। तो यूक्लिड द्वारा कैद की गई विभिन्न आकृतियों वाली आकाशगंगाएं आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत सारी आकाशगंगाओं को कैद किया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी आकाशगंगाएं। अच्छा, आपको पता होगा केवल पृथ्वी घूमती है, केवल केवल पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। सूर्य भी मूव करता है, बशर्ते सूर्य जो है ग्रहों का चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है। जो मंदाकिनी है, ठीक है, जो गैलेक्सीज हैं उनका चक्कर लगाता है वो। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो आगे हम लोग देखें अगर यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन के बारे में, तो नाम इसका, अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे जो ज्यामिति में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। ठीक है। इसका एक भाग अगर आप देखेंगे तो ESA का कॉस्मिक विजन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या घटक या उस पर नियंत्रित करने वाले कौन कौन से मौलिक नियम है उसका पता लगाने के लिए भेजा गया था, उसके द्वारा यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन भी उसमें भेजा गया था। और उसने ही प्रक्षेपण यान इसमें कौन था, तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। अब ये किसका है स्पेस एक्स, तो आपको पता भी होगा, ये अमेरिका के USA का, और किसका है, एलन मस्क का है। ठीक ना। तो फाल्कन 9 रॉकेट है किसका, स्पेस एक्स का है। और आपसे अगर इससे अंदर से पूछे तो एलन मस्क की जो कंपनी है और निजी कंपनी है। ठीक ना, याद रखिएगा। USA की जो है स्पेस एजेंसी, उसका नाम क्या है, नासा है। ठीक।
और ये जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। तो परिचालन जीवन काल इसका 6 वर्ष के लिए भेजा गया था। यह पृथ्वी की 1.5 मिलियन किलोमीटर ऊपर लैग्रेंज बिंदु यानी L2 पर भेजा गया। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। अभी L1 जो आदित्य वाला हम लोग पढ़ रहे थे, आदित्य L1 मिशन जो इसरो के द्वारा भेजा गया, वो कहाँ पे गया है, L1 पे गया है, और एक यहाँ पे गया है L2 पे गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जो अंतरिक्ष में स्थिर एक गुरुत्वाकर्षण बिंदु है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है या स्थिर हो जाता है। आकार इसका अगर आप देखेंगे यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का, तो 4.7 मीटर लंबा और 3.7 मीटर इसका व्यास है। छवि गुणवत्ता अगर देखेंगे तो भूमि आधारित दूरबीनों की तुलना में 4 गुना अधिक स्पष्ट रूप से इस तस्वीरों को खींचकर भेजता है। अब वैज्ञानिक उद्देश्य से क्यों भेजा गया है, तो पहले ही मैंने बताया कि पता लगाने के लिए, इस बात की जांच करने के लिए ब्रह्मांड तीव्र गति से क्यों एक्सपेंड हो रहा है, क्यों फैल रहा है, किस कारण से फैल रहा है, कौन ऐसी एनर्जी है जो इसको फैलाने में मदद कर रही है। ठीक है, इसके पता लगाने के लिए भेजा गया था। अरबों वर्ष में आकाशगंगा और ब्रह्मांडीय संरचनाओं का विकास किस प्रकार हुआ है या किस तरह से यह ब्रह्मांड बना है, इसका अवलोकन अभी चल ही रहा है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी या सारी चीज़ें थ्योरी ये दी गई है, लेकिन ये एग्जैक्ट रूप से तो सारी चीज़ें है नहीं। हालांकि ज़्यादा रिलायबल जो होता है बिग बैंग थ्योरी ही होते हैं। ठीक है, तो इसका अवलोकन करके डार्क मैटर का वितरण का अध्ययन भी किया जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विस्तार के प्रभावों को समझने के लिए भी क्या करना होगा, तो ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना का 3D मानचित्र भी ये बनाकर वहां से भेजेगा। ठीक है, अब ये दृश्य तरंग कैमरा इसमें लगाया गया है, VIS यानी विजिबल इंस्ट्रूमेंट। यह क्या करेगा, यह आकाशगंगाओं की उच्च रिजोल्यूशन वाली जो तस्वीरें होती हैं उनको खींचता है। ठीक है, इसमें जो कैमरा लगाया गया है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण आकाशगंगाओं के आकार में होने वाली जो सूक्ष्म विकृतियां हैं उनको भी ये पता लगाने में मदद करेगा, और डार्क मैटर का भी अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाएगा। किसका, दृश्य तरंगधर कैमरा जो इसमें विजुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जिसको लगाया गया है। ठीक है, फिर निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर NIAP ये क्या करेगा, तो ये मापता है कि आकाशगंगाएं कितनी तेजी से अलग हो रही हैं, कितनी तेजी से एक्सपेंड हो रही हैं, जिसके समय के साथ गुप्त ऊर्जा के प्रभाव के बारे में जानकारी भी मिलेगी। और नासा के योगदान से विकसित सेंसर चिप, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिटेक्टर भी इसमें लगाए गए हैं, शामिल हैं। ठीक ना, अब इसका अवलोकन क्या क्या है। अब एक सप्ताह तक प्रेक्षण किए गए डीप फील्ड साउथ क्षेत्र में 26 मिलियन आकाशगंगाएं हैं, इसने बताया है, जिनमें से 10.5 बिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है। ठीक, ये रिजोल्यूशन वहां से करके भेजा है। दूरबीन का लक्ष्य अपने 6 साल के मिशन में 1.5 अरब आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण करेगा, और इसके 1/3 हिस्से को ये क्या करेगा, कवर करने वाला काम करेगा। तो पहला ब्रह्मांड विज्ञान डेटा रिलीज अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित किया गया है, और उस समय देखा जाएगा क्या क्या होता है, कौन कौन सा डेटा ये रिलीज करता है। अन्य कौन कौन से मिशन है इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ये है यूक्लिड, जो अभी हम लोगों ने पढ़ रहा था, हम लोगों ने पढ़ा इसको यूक्लिड को। यह एजेंसी कौन है, ESA है, नासा के साथ इसमें कोलैबोरेट किया हुआ है और तब भेजा। उद्देश्य क्या है, गुप्त ऊर्जा और गुप्त पदार्थ तथा ब्रह्मांड की संरचना कैसी हुई उसकी स्टडी करने के लिए भेजा गया है यूक्लिड मिशन। ठीक है, और जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा स्पेस एक्स की जो फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक ना, फिर नैन्सी ग्रेंस रोमन टेलीकास्ट जो है ये नासा एजेंसी के द्वारा किया गया था। डार्क एनर्जी ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए 2027 में यह लॉन्च किया गया। फिर अगर देखा जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह नासा या ESA के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा, और आरंभिक आकाशगंगाओं, तारा निर्माण या ब्रह्म ग्रहों का ये अध्ययन करेगा कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इस सारी चीज़ों का स्टडी करेगा, और 2021 में इसका भी लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूक्लिड जो है मिशन था। और यूक्लिड है क्या, एक प्रकार का दूरबीन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वह आपका होगा फाल्कन 9 जो रॉकेट है, किसका है, स्पेस एक्स कंपनी का है, उसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।